हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं एक नया प्लेलिस्ट ऐड करूंगा हमारे चैनल पे, जो कि होगा MS एक्सेस से रिलेटेड। एक सब्सक्राइबर का मेरे पास क्वेरी था कि हम क्वेरी कैसे यूज़ करते हैं और फॉर्म्स और डेटा कैसे हम क्वेरी कर सकते हैं यूजिंग SQL लैंग्वेज। तो उसी के बारे में आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ MS एक्सेस। MS एक्सेस इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल, और जिसे आप रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हो। रिलेशनल डेटाबेस आप इसलिए कहते हो क्योंकि आप जो इंफॉर्मेशन है अपनी जो वेरियस इंफॉर्मेशन है आप उसको डिवाइड करके रख सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, सब्जेक्ट बेस्ड टेबल्स में रख सकते हो, सो दैट बाद में आप रिलेशनशिप्स लगा के उसको साथ में एज ए टुगेदर रख सकते हो बाद में जब भी आपको ज़रूरत पड़े। सो अगर आप इसकी डेफिनेशन पे अगर जाओगे तो आप कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल, और यू कैन से इट इज़ relational database that helps you to store information for reference, reporting and analysis. Right. Access is a relational database management system है। In relational database you can divide your information into separate subject based tables. You can use table relation to create information together as and when needed. Right. तो मेरे पास ये है इसका, इसे आप कहते हैं आउटले कहते हो, लेआउट। MS एक्सेस का मेरे पास मैंने डेटा जो है इसमें एक टेबल है इंपोर्ट कर लिया है। गैस टेबल इंपोर्ट मैं नहीं बताने वाला हूँ कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप सबको पता ही होगा। अगर आप VBA आता है तो आप ऑब्वियसली आप एक्सेस में कुछ जानते ही हैं। तो ये है मेरे पास टेबल है, इसमें लगभग मेरे पास आई थिंक 52,000 के आसपास रोज़ हैं, 51,000 के आसपास रोज़। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्वेरी कैसे यूज़ करोगे, और SQL जो लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आप कैसे इसको यूज़ करोगे डेटा आप फर्च करने के लिए। राइट, दिस इज़ बेसिकली एक आपका इंटरमीडिएट लेवल वाले पे राइट। तो मेरे पास ये डेटा है जो मैंने आपको दिखाया था, टेबल्स, अभी ऑर्डर टेबल्स। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको। जो हमारी क्वेरीज होंगी, बेसिक क्वेरी, सिंपल टू एकदम इंटरमीडिएट देन एडवांस, सेम SQL पे अप्लाई होगा ये, SQL लैंग्वेज पे। तो मेरे पास यहाँ एक देख रहे हो आप, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट टैब में अगर आओगे यहाँ पे आपके पास एक क्वेरी का ऑप्शन आता है। आपके यहाँ पे है टेम्पलेट्स है, टेबल्स है, क्वेरीज है, फॉर्म्स बनाने के लिए, रिपोर्ट्स, मैक्रोज एंड कोड्स। राइट, तो इसमें हम जो है इस क्वेरी डिज़ाइन की बात करने वाले हैं। क्वेरी विजार्ड जो है क्वेरी विजार्ड फिर मैं किसी ट्यूटोरियल में ले लूँगा। फिलहाल मैं क्वेरी डिज़ाइन के बारे में बात करूँगा। दिस इज़ क्वेरी डिज़ाइन। राइट, create a new blank query in design. You can then use the show table dialog box to add tables or query. इसमें मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चेक करोगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपके पास क्वेरी बन का होगा। आप इसको राइट क्लिक करके क्लोज करके आप रीनेम भी से कर सकते हो जब आप क्वेरी डालोगे इसमें। राइट, तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बोल रहा है टेबल्स ऐड करने को। मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल है, दैट्स वाई आई एम गेटिंग ओनली वन टेबल। आपके पास लिंक्स होगा, क्वेरीज होंगी। अगर आपके पास कोई भी आपने यहाँ पे क्वेरी सेव कर रखी हो तो यहाँ पे जितने भी लिस्ट होंगी यहाँ पे दिखाएगा। ऑल में आप चेक करोगे, आपके पास सिर्फ एक टेबल्स ही है। राइट, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको मैं ड्रैग कर लूँगा। ऐसे टेबल आप देख रहे हो, लेफ़्ट की आप माउस पकड़िए और इसको यहाँ पर ड्रैग कीजिए इस वाले इंटरफेस पे। इसको आप थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिए। अगर आप इसको, ये तो है आपका टेबल्स, और इस टेबल्स में जितने भी मेरे पास कॉलम्स हैं उनके जो है एट्रीब्यूट, जिन्हें आप हेडिंग कहते हैं, कॉलम नेम, ये सारे मेरे पास यहाँ पे कॉलम नेम है। राइट, अगर आप देखना चाहते हो ऑर्डर प्रायोरिटी लास्ट कॉलम है, तो मैंने टेबल्स ऑलरेडी हमारा ओपन ही है। अब राइट यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। राइट, ऑर्डर्स प्रायोरिटी। अपने क्वेरी विंडो पे आते हैं।
ये आप यहाँ पे एक स्टार दिख रहा है आपको, स्टार मतलब होता है ऑल कॉलम। अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो देख रहे हो इधर एक मेरे पास एक फील्ड ऐड हो गया है ऑर्डर्स स्टार करके, ऑर्डर्स है, फिर उसके बाद डॉट है, स्टार, इट मीन्स ऑल कॉलम्स टेबल्स। यहाँ पे मेरे पास एक ही टेबल दिख रहा है, अगर आप इसको ओपन करोगे क्योंकि मेरे पास एक ही टेबल है। सॉर्ट करना हो तो मान लीजिए आपका असेंडिंग डिसेंडिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। शो अगर आपको ये फील्ड रखनी है नहीं रखनी है, तो ये आपको डिपेंड करता है जब आप मल्टीपल फील्ड चूज़ करते हो क्राइटेरिया में। अगर आप बेसिकली फ़िल्टर द रिकॉर्ड, राइट, और में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने क्या किया, अभी इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ ऐसे करके। आप डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी आपको ऑप्शन आता है डिज़ाइन में, यहाँ पे है डिलीट कॉलम, राइट। तो मैं फ़िलहाल इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद आप चेक करोगे, अगर आप इसको रन करोगे अंदर डिज़ाइन टैब, ये है आपका रन का बटन। रन पे क्लिक करोगे तो मेरे पास क्या होगा, जितने भी ये जो कॉलम्स हैं सारे कॉलम्स मेरे को रिट्रीव हो जाएंगे। अगर मैं इस पर रन पर क्लिक करता हूँ, रन पे क्लिक किया, देख रहे हो ये जो कॉलम्स हैं आपके जितने भी हैं रिट्रीव हो गए। अगर आप इसको सेव करना चाहते हो, राइट क्लिक करके आप सेव कर सकते हो। सेव करने के लिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो नेम, अपना नाम दे सकते हो, बेसिक क्यू, राइट। अगर आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद अगर मैं इसको क्लोज़ भी कर दूँ, क्लोज़ कर दिया मैंने, इसको भी क्लोज़ कर दिया। अगर आप इसको रन करोगे तो बेसिकली क्या होगा, ये एक तरह का क्वेरी है जो आपकी सेव हो चुकी है। अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे ओपन करने के बाद, तो आपकी जो क्वेरी है, क्वेरी क्या है, ये क्वेरी में आपने ये लिखा था कि आपकी जो सारी रोज़ हैं वो रिटर्न आए। तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पे क्वेरी में जाके रन बटन क्लिक नहीं कर रहा हूँ। एक तरह का आपने जो क्वेरी है, क्वेरी आपने इसको एज ए जैसे आप कहते हैं ना कि एक पाथ दे देते हो, क्वेरी का पाथ आप दे देते हो। तो बेसिकली क्वेरी आपने एक तरह का सेव कर लिया इसने अपनी मेमोरी में, सिस्टम में। तो जब भी आप इसे डबल क्लिक करोगे तो आपका जो है क्वेरी रन करेगा। अगर आप इसको डिज़ाइन व्यू पे जाने के लिए राइट क्लिक, आप यहाँ पे डिज़ाइन व्यू कर सकते हो। ऐसे क्लिक करने के लिए आप यहाँ पे चेक करोगे, देखो यहाँ पे रन का ऑप्शन आ रहा है आपका। तो मान लीजिए मुझे इसमें कुछ कॉलम्स चाहिए, कुछ कॉलम्स में क्या करूँगा, मान लीजिए मुझे रो आईडी चाहिए। अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हो, सिलेक्शन का एक और तरीका है, अब यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे आ जाओ, शिफ्ट की प्रेस करो कीबोर्ड से और इसको क्लिक कर दो इस पर। तो क्या हो गया, सारे सिलेक्ट हो गए। सारे सिलेक्ट होने के बाद क्या करो, यहाँ से फर्स्ट वाले को ड्रैग करके यहाँ पे आप रिलीज़ कर दो माउस। तो क्या होगा, सारे जितने भी कॉलम्स हैं आपके ये आ जाएंगे। और रन करोगे तो सेम आपका जो है सारे कॉलम्स आ जाएंगे, राइट। डिज़ाइन व्यू में जाने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू एक यहाँ से है, व्यू में आके डिज़ाइन व्यू यहाँ से है। और आपका अगर आप चेक करोगे यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर पे, तो ये है आपका डिज़ाइन व्यू, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं यहीं पे आ जाऊँगा। अगर दोबारा क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा। जो आप एक क्वेरी जो रिटर्न कर रहे हो, जो आप क्वेरी जो यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हो क्वेरी डिज़ाइन में, इसके पीछे जो है एक SQL काम करता है। SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर आप देखना चाहते हो जो आपने क्वेरी लिखी है, इस क्वेरी की क्या SQL में लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके आप SQL व्यू भी कर सकते हो। इधर आने के बाद SQL व्यू, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे आप देख रहे हो राइट बॉटम कॉर्नर पे आपके पास है SQL का। इस पर आप क्लिक करोगे तो इसके बैकग्राउंड में जो क्वेरी जो रन हो रही है, ये क्वेरी रन हो रही है गाइस, ठीक है। को दिखाता हूँ मैं, ये क्वेरी रन हो रही है बैकग्राउंड में। ऑर्डर्स डॉट रो आईडी, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी। बेसिकली क्या हो रहा है, ऑर्डर्स आपका टेबल का नाम है, डॉट ये जो है रो आईडी आपकी क्या है, कॉलम है ये। तो इसने क्या किया, सारे कॉलम इसने ले लिए हैं, तो इसने सारे कॉलम का नाम दिया, राइट, फ्रॉम ऑर्डर्स। अब यहाँ पे सेमीकोलन है, देख रहे हो। जब हम SQL के थ्रू क्वेरी राइट करेंगे आपको बताऊंगा मैं हर एक चीज़ इसमें, राइट। फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। राइट क्लिक आने के बाद आप इसके डिज़ाइन व्यू पे आ जाइए। मान लीजिए आपको कुछ कॉलम से चाहिए तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आपको मान लीजिए मैं कुछ कॉलम से रखता हूँ, ये मेरे पास टोटल 5 कॉलम्स हैं। अगर मैं इसके SQL व्यू पे जाऊँ तो मेरे को सिर्फ ये 5 कॉलम से दिखाएगा, 1 2 3
4 5, राइट। यहाँ से भी आप डिज़ाइन व्यू पे आ सकते हो, यहाँ से भी आप डिज़ाइन व्यू पे आ सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी जो मैंने बिल्कुल जो ABCD होता है एक्सेस का, क्वेरी डिज़ाइन का बता दिया। तो मान लीजिए अगर आपको फ्यू कॉलम सेलेक्ट करने हैं, कुछ 3-4 ही कॉलम सेलेक्ट करने हैं, आप क्या करो, उसमें डबल क्लिक कर दो, इस पर भी कर दो, कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए। उसके बाद अगर आपको रन करना है डिज़ाइन व्यू में आके, डिज़ाइन में आके आप इसको रन कीजिए। रन करने के बाद आप चेक करोगे आपने जो भी 4 कॉलम जो सेलेक्ट किए हैं वो इसमें आ जाएंगे, राइट। इसको राइट क्लिक करके अगर आप सेव करोगे, सेव करने के बाद आप कैंसिल करोगे, जो आपने 4 कॉलम जो सेलेक्ट किए थे वही सिर्फ इसमें अपीयर होंगे, ठीक है। तो इसके बाद मान लीजिए कुछ आपको अलग से कॉलम ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे भी आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कॉलम्स का नाम है आप चूज़ कर सकते हो। जिस कॉलम जिस टेबल का होगा कॉलम्स वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये देख रहे हो टेबल का एक रो है, अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ऐसे हट जाएगा, राइट। टॉगल है ये, रन करोगे तो आपका स्टेट का जो नाम है वो भी इसमें अपीयर हो जाएगा, राइट। तो अगर आपको मान लीजिए सॉर्ट करना है, अभी मैं इसको डेटा है हमारा, ये हमारा डेटा है, राइट। मान लीजिए मुझे रो आईडी है, रो आईडी इसमें क्या हो रखा है अभी, जो हमारे जो ओरिजिनल डेटा में असेंडिंग ऑर्डर में है, मान लीजिए मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपका असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, नॉट सॉर्टेड मतलब जैसा आपका लिस्ट में है, जैसा आपका डेटा में है बाय डिफ़ॉल्ट। डिसेंडिंग कर दिया, डिसेंडिंग करने के बाद आप इसको रन कीजिए, तो जो सबसे लास्ट का जो रो का वैल्यू होगा पहले वो आ जाएगा, उसके बाद जो सबसे छोटा होगा वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, राइट। मान लीजिए ये मेरे पास, मैं इसमें कुछ अभी टेबल्स ऐड करता हूँ, अभी मैं कुछ रिक्वायर्ड फील्ड ऐड करता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने। सब कैटेगरी से लेके मैंने रो आईडी तक इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे इसके क्राइटेरिया पे। क्राइटेरियाज बेसिकली ये फ़िल्टर करना होता है डेटा को, राइट। मान लीजिए मैं सिंगल फील्ड पे क्राइटेरिया लगा रहा हूँ, मेरा ओरिजिनल डेटा ये है, मान लो मुझे चाहिए कंज्यूमर पे चाहिए मुझे सेगमेंट कंज्यूमर, राइट। सेगमेंट हमारा है कहाँ पे, अब इधर आओगे, सेगमेंट हमारा ये है। क्राइटेरिया में यहाँ पे आपको क्या करना है, कंज्यूमर टाइप करना है, CONSUM कंज्यूमर टाइप करने के बाद आप क्लिक अवे कीजिए, तो क्या करेगा ये, इसमें डबल कोट्स में जो कंज्यूमर जो आपने वैल्यू एंटर की है वो इसमें एंट्री कर देगा ये। और इसके बाद डिज़ाइन मोड पे आने के बाद आप रन करोगे, रन करने के बाद चेक करोगे आपके पास जो डेटा आया है वो कंज्यूमर का ही आया है, फ़िल्टर हो गया। ये आपको कॉलम देखोगे कंज्यूमर का आया है, राइट। ये तो आपका हो गया सिंगल क्राइटेरिया। मान लीजिए मुझे एक और लगाना है इसमें क्राइटेरिया, ये आप देखो एंड क्राइटेरिया हो जाएगा ये। मान लीजिए मैं यहाँ लगाता हूँ फर्स्ट क्लास, किस पे, शिफ्ट मोड पे, फर्स्ट क्लास, शिफ्ट मोड ये रहा आपका फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास टाइप किया, क्लिक अवे। तो उसके बाद आप चेक करोगे एक क्राइटेरिया आपने यहाँ पे शिफ्ट मोड पे दिया है, दूसरा आपने सेगमेंट पे दिया है। तो बेसिकली ये जो क्राइटेरिया है एंड ऑपरेटर है, एंड AND एंड ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, नॉट एक्स और, जितने भी ऑपरेटर हैं आप ये एक्सेल में पढ़े होंगे। तो ये बेसिकली एंड ऑपरेटर है। तो क्या होगा, फर्स्ट क्लास होगा प्लस कंज्यूमर होगा, फर्स्ट क्लास एंड कंज्यूमर होगा ये। फर्स्ट क्लास आपका शिफ्ट मोड पे होगा और सेगमेंट आपका कंज्यूमर होगा, देख रहे हो। और मान लीजिए इसमें फर्स्ट क्लास है आपका, और डेटा में अगर आप चेक करोगे आपके पास सेगमेंट में क्या है, आपका कंज्यूमर है, होम ऑफिस है, कॉर्पोरेट है, 3 है आपके पास, कंज्यूमर, होम ऑफिस, कॉर्पोरेट। मान लीजिए मुझे फर्स्ट क्लास में कंज्यूमर भी चाहिए और कॉर्पोरेट भी चाहिए, तो उसके बाद आप यहाँ पे और टाइप कीजिए, और ऑपरेटर आ जाएगा। और ऑपरेटर आने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसमें
कॉर्पोरेट टाइप कीजिए, क्लिक अवे। अब इसमें क्या हुआ, ये मैंने यहाँ पे बोला बेसिकली इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। शिफ्ट मोड मेरा जो है फर्स्ट क्लास रहेगा। सेगमेंट में मेरे पास दो चीज़ आ जाएंगी, कंज्यूमर आ जाएंगे प्लस कॉर्पोरेट आ जाएंगे। फर्स्ट क्लास आपका रहेगा और सेगमेंट में आपके पास दो ही आएंगे, कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट। और होम ऑफिस जो है आपका वो इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए हमें पता है कि ये फर्स्ट क्लास का ही डेटा है, हमें पता है कि हमें जब भी हम रिपोर्ट निकालेंगे फर्स्ट क्लास का ही डेटा आएगा हमारे पास। तो ये जो यहाँ पे आपने जो फर्स्ट क्लास का जो कॉलम ले रखा है शिफ्ट मोड में, आपको पता है कि आपको मुझे शिफ्ट मोड फर्स्ट क्लास का ही डेटा आपको मिलता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस जो चेक बॉक्स है, सॉरी चेक बॉक्स जो है फर्स्ट क्लास का, आप इसको अनचेक कर सकते हो। उसका मतलब क्या है, ये शो देख रहे हो, शो। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि आप इस फील्ड को शो करना चाहते हो। अगर आपने टिक किया हुआ है तो शो हो जाएगा, अगर आप अनटिक करोगे तो शो नहीं होगा। शिफ्ट मोड आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं इसे टिक कर देता हूँ। और उसके बाद ये है आपका, ये तो मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल आपका हुआ क्राइटेरिया, राइट। अगर आप आपने इसको यहाँ पे कंज्यूमर ऐसे लिखा था, अगर आप नीचे भी लिखोगे तो देखते हैं क्या होता है। कॉर्पोरेट कंज्यूमर कॉर्पोरेट फर्स्ट क्लास नहीं है आपका, देखिए इसमें कंज्यूमर और कॉर्पोरेट लगाया आपने, कंज्यूमर और कॉर्पोरेट का आएगा इसमें, मगर इसमें होम का नहीं आएगा। आपका है ना होम ऑफिस, वो नहीं आएगा, राइट। इसमें ये दो चलेंगे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे और में आ जाएगा, और ये फर्स्ट क्लास में ये एज ए एक्सेप्शनल काम करेगा, ये कंज्यूमर और कॉर्पोरेट का ही प्रिंट करेगा, राइट। और उसके बाद मैं आपको इसमें मैं आपको कुछ वाइल्ड कैरेक्टर्स जो है आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। इसमें वाइल्ड कार्ड जो हो गया, वाइल्ड कार्ड जो आप यूज़ करते हो एक्सेल में, आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। जैसे हमारे पास डेटा है, इसमें मान लीजिए आपको कस्टमर आईडी पिक करना है DW का, राइट। आपने बोला मुझे कस्टमर आईडी वो चाहिए जिनकी DW से स्टार्टिंग हो रही है। बेसिक इसमें ये है, इसको मैंने फ़िलहाल हटा दिया। कस्टमर आईडी आपका आ गया DW दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार एस्ट्रिक साइन, अगर आप क्लिक अवे करोगे तो क्या होगा, इसमें क्लिक अवे करने के बाद आपके पास एक लाइक ऑपरेटर क्या करता है, MS एक्सेल ऐड कर देता है। लाइक ऑपरेटर ऐड करेगा और डबल कोट्स में DW आपका एस्ट्रिक लाई देगा, राइट। अगर आप इसको रन करोगे, आप रन करने के बाद चेक करोगे, जो भी आपका कस्टमर आईडी DW है वो इसमें एंटर हो जाएगा। मान लीजिए आपको दो देने हैं, आपको DM वाला भी देना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे DM वाले के लिए तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए, और या तो फिर लाइक लिख के भी ऐसे कर सकते हो, राइट। डबल कोट में DM एस्ट्रिक, ये आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप सिंपली इसको डबल कोट में DM स्टार टाइप कर दोगे तो ये क्या करेगा, लाइक ऑपरेटर ऐड कर देगा अपने हिसाब से। DW और DM आप देख रहे हो, DW और DM दो आ गए आपके। और उसके बाद मान लीजिए इसमें आपको ये हटा देता हूँ, नंबर्स पे भी काम करना होता है आपको। कई बार नंबर्स पे आप काम करते हो, नंबर्स पे मान लीजिए मेरे पास नंबर यहाँ पे कहाँ है, सॉरी
ये मेरे पास नंबर्स है यहाँ पे, और सेल्स में है नंबर, राइट, सेल्स कॉलम में नंबर है मेरे पास। कॉलम ऐड कर लेता हूँ सेल्स, डबल क्लिक, उसमें था नहीं इसलिए मैंने ऐड किया है। मान लीजिए सेल्स में अगर आप क्राइटेरिया देते हो मुझे ग्रेटर देन 5000 चाहिए, तो आप क्या दे सकते हो। ग्रेटर देन 5000 के लिए आप ग्रेटर देन सिंबल जो है आपका ये यूज़ करिए। उसके बाद आप 5000 आपको प्रेस करना है, क्लिक अवे कीजिए। क्लिक अवे करने के बाद आप इसको रन करते हो तो क्या होगा, इसमें जितने भी आपकी सेल्स हैं वो 5000 से जितनी भी ऊपर हैं आपके यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे 10,000 करता हूँ, रन करता हूँ, 10,000 मेरे पास सिर्फ 5 ही रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि 10,000 से ऊपर सेल्स दे रहे हैं, राइट। मान लीजिए आपको रेंज देनी हो तो कैसे दोगे आप। रेंज देनी हो, मान लीजिए आपको 8,000 से 10,000 की रेंज देनी हो, तो आप इसको ग्रेटर देन 8,000, राइट, एंड लेस देन 10,000 आप टाइप करके आप रन करोगे। 8,000 टू 10,000 के बीच में जितनी भी सेल्स होंगी वो रेंज आपने पिक कर ली है, तो ऐसे वो अपीयर हो जाएंगे इसमें। और इसमें आप एक बिटवीन है कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, बिटवीन कीवर्ड, मान लीजिए 10,000 एंड ऑपरेटर लगाना होगा आपको। उस पर आपको टाइप करना होगा 15,000, राइट, सॉरी 10,000 एंड 15,000। रन कीजिए। रन करने के बाद 10,000 15,000 के बीच में आपके सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ है, इसमें 3 ही रेंज है, राइट। तो दैट्स वाई 3 ही हमको दिखा रही है। ये तो आपका स्ट्रिंग पे पहले हमने वर्क कर लिया है, ये नंबर पे कर लिया वर्क, ठीक है। इसके बाद में आपको इसमें और कुछ है, डेट है हमारे पास, डेट पे वर्क करते हैं अभी, ठीक है। डेट हम इसमें पिक करेंगे, ऑर्डर डेट हमारे पास ये है, राइट। और ऑर्डर डेट पे जो है अब क्राइटेरिया लगाएंगे। अगर आपको इसमें मैंने आपको इसमें कुछ दिखाना चाहता हूँ अभी। अगर आप वाइल्ड कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हो, इसका मैं जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का लिंक रेफरेंस है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। स्टार से आप यूज़ कर सकते हो, आप क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो। उसके बाद आप ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हो, इसमें जो ब्रैकेट में जो लगाओगे आप, इसमें है मैचेस कैरेक्टर विद इन द ब्रैकेट, और ये है आपका एक्सक्लूड कैरेक्टर इनसाइड द ब्रैकेट, राइट। और ये है आपकी एक तरह का रेंज होता है, आप हाइफन देते हो तो एक्चुअली ये रेंज है, ये मैचेस एनी सिंगल नंबर, राइट। उसके बाद ये भी है आपके A to Z, A to Z और परसेंटेज अंडरस्कोर एनी सिंगल कैरेक्टर। तो ये सारे काफ़ी सारे जो है आप यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपको इसमें एक ही यूज़ करके दिखाता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट वाला बेसिकली मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कंट्री में। मैं इसमें बोलता हूँ बेसिकली कंट्री कॉलम हमारा ये रहा, लाइक मैं इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में टाइप करता हूँ A एंड B, उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स बार एस्टेरिस्क साइन टाइप करता हूँ। तो क्या होगा इसका मतलब, यू हैव एंटर ए कॉमा विदाउट प्रीसीडिंग वैल्यू, लाइक ऑपरेटर लगाता हूँ, इट शुड वर्क नाउ। A और B, इसका मतलब ये है जितने भी कंट्रीज़ होंगे आपके A और B से जो स्टार्ट होंगे सिर्फ वही आपको रिफ्लेक्ट करेंगे इसमें, देख रहे हो। जितने A और B से स्टार्ट है कंट्री सिर्फ आपको वही रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो। और ये है
एक्सक्लामेशन, इसका मतलब ये होता है जो आप एक्सक्लामेशन के साथ जो आप दोगे स्क्वायर ब्रैकेट में वो इंक्लूड नहीं करेगा, वो उनको एक्सक्लूड करेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर दिया था अभी, अगर आप इसको क्या करोगे ABCD EFG, अगर आप यहाँ पे इसको एक्सक्लामेशन लगा दोगे इसका मतलब ये है जो भी आप कंट्रीज में प्रिंट करोगे ABCDEFG करेक्टर से जो स्टार्ट होंगे वो इसमें पिक नहीं करेंगे, राइट। अगर आप इसमें रेंज देना चाहते हो वो भी रेंज भी हो जाएगा। मान लीजिए आप इसको रेंज देते हो A to, मान लीजिए आपने रेंज दिया M, A to M, यानी A to M जितने भी कंट्रीज स्टार्टिंग होगी A to M से वो पिक नहीं करेगा। उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ Z तक पिक करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ XY, मान लीजिए मैं इसको Y तक करता हूँ, सिर्फ Z नाम की कंट्री होगी वो पिक करेगा, जाम्बिया जिम्बाब्वे, राइट। तो इस तरह से जो है आप गाइस वाइल्ड कैरेक्टर है यूज़ कर सकते हो, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ये इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है। और हम चल रहे थे अपने डेट पे आप कर सकते हो, डेट आपका है ऑर्डर डेट है आपके पास। मान लीजिए ऑर्डर डेट में आपको एक पर्टिकुलर डे का सेल देखना हो तो आप कैसे देखोगे। मान लीजिए मैं चाहता हूँ जो भी मेरे पास 2014 की जितनी भी सेल्स हुई हैं 2014 ईयर्स की, आई वांट टू बी ऑल द सेल्स फ्रॉम 1 Jan 2014। तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन 1 Jan, अगर मैं क्लिक अवे करूँगा तो क्या होगा, क्लिक अवे करने के बाद जो है ये जो आपका जो देख रहे हो हैश का सिंबल लग जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद अगर आप इसको रन करोगे जितने भी आपकी 2014 की जो सेल्स हैं सिर्फ वही अपीयर होंगी इसमें। ऑर्डर डेट देख रहे हो 2014 की ही इसमें अपीयर हो रही है। मान लीजिए आपको एक रेंज पिक करना है, एंड ऑपरेटर टाइप कीजिए। मान लीजिए मुझे फर्स्ट 3 मंथ की देखनी है, राइट। लेस देन एच दीजिए आप, फर्स्ट 31,4 हैश, इसको रन करता हूँ। जैन, फेब एंड मार्च 2014 की जो सेल्स है मेरे पास वही आई हैं। नहीं, आई थिंक ये गलत है। ये इसका जो फॉर्मेटिंग है बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका पहले आएगा डे आएगा, ये अब आएगा सही आपका DMY है इसका फॉर्मेट, राइट। अब इसमें आएगी मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स, राइट। इसको सेम आप कर सकते हो, जो मैंने बताया था आपको बिटवीन आप यूज़ कर सकते हो, बिटवीन दे दीजिए, एंड ऑपरेटर आ जाएगा, ये हटा दीजिए, राइट। रन कीजिए, सेम आपकी जो है रिजल्ट सेट आएगा, सेम रिजल्ट सेट आएगा, राइट। बेसिकली जो है आपका क्वेरी डिज़ाइन आपने स्ट्रिंग में देख लिया है, स्ट्रिंग में उसके बाद आपने इसमें नंबर्स में देख लिया है, नंबर्स में फिर आपने डेट में देख लिया है। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो क्वेरी डिज़ाइन का। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके एसक्यूएल व्यू पे, राइट। अब हम देखेंगे हम जो क्वेरी है हम एसक्यूएल से कैसे राइट करेंगे, हम एसक्यूएल लैंग्वेज का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इस एक्सेस में। मैं इसको फ़िलहाल सेव कर देता हूँ, राइट क्लिक, सेव किया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसमें क्रिएट में आना होगा, क्रिएट में आने के बाद आपके पास आएगा यहाँ क्वेरी डिज़ाइन, यहाँ पे आप एसक्यूएल आइए, एसक्यूएल व्यू, राइट।
एसक्यूएल व्यू में यहाँ पे जो है आपकी एसक्यूएल की जो क्वेरीज हैं वो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। टेबल्स हमारा सेम रहेगा ऑर्डर वाला, राइट, ऑर्डर टेबल्स रहेगा हमारा। तो इसमें मान लीजिए मैं सबसे फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि क्वेरी डिज़ाइन से अपने सारे टेबल कैसे फेच करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। अब ये क्या है बेसिकली, ये मैंने एक एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज लिखी है। मैं डेटाबेस जो है मेरा ऑर्डर जो टेबल है उससे मैं क्वेरी कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ उसको कि मुझे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर्स। इसका मतलब ये है जितने भी आपके पास कॉलम्स है ऑर्डर टेबल में वो मुझे सारे रिफ्लेक्ट कर दो, राइट। डिज़ाइन में आने के बाद आप रन कीजिए, जितने भी इसमें टेबल्स होंगे वो जितने भी वो इसमें है इसमें अपीयर हो जाएंगे। और ये जहाँ पे आप देख रहे हो एसक्यूएल व्यू, वापस जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक करके एसक्यूएल व्यू पे आ सकते हो। यहाँ पे एसक्यूएल व्यू पे आ सकते हो, राइट। आप इसको सेव भी कर सकते हो गाइस, यहाँ पे सेव आप कर सकते हो एसक्यूएल क्वेरी, ओके कीजिए, राइट। एसक्यूएल में आ जाइए आप। इसमें लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि इसमें जब आप क्वेरी राइट करते हो, जब बैकग्राउंड में जब क्वेरी राइट होती है यहाँ पे आप सेमी कॉलन लगा हुआ है, ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं इसमें कुछ रोज़ हैं जो अफेक्ट करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं आपको ऑर्डर डेट और शिफ्ट डेट जो है वो लेना चाहता हूँ। ये मेरा टेबल का नेम नीचे आ गया। मान लीजिए मुझे ऑर्डर डेट लेना है, ऑर्डर डेट और शिप मोड, राइट, शिप। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एक्चुअली एरर देगा। एरर क्यों देगा? सिंटैक्स एरर, मिसिंग ऑपरेटर इन क्वेरी। ये कह रहा है जो आपका ऑर्डर डेट है ये इनवैलिड है। ये इसका मतलब क्या है? मतलब आप एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर आप कोई एसक्यूएल में अगर आप एसक्यूएल क्वेरी राइट करते हो और उसके जो कॉलम का नेम में अगर स्पेस होता है तो आपको बेसिकली उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको रैप करना होता है, राइट। अगर आप इसको अब रन करोगे तो इसमें ऐसा कुछ एरर नहीं आएगा, ठीक है। कैलेंडर का साइन बन के आ गया, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ से जो है इसका क्वेरी पार्ट जो है चालू कर दे रहा हूँ अभी। तो ये आपने देख लिया। आप इसको ऑप्शनल है आपके पास, अगर आप चाहते हो टेबल का नाम लिखना ऑर्डर्स डॉट, वो भी आप लिख सकते हो। ऑर्डर्स, राइट, ये ऑप्शनल है, आप लिख सकते हो। अब मैं इसमें जो है ऑल कॉलम्स लेना चाहता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल कॉलम्स। अब मैं इसमें क्या करूँगा, वेयर क्लॉज यूज़ करूँगा, वेयर। अब मैं यहाँ पे क्राइटेरिया दूँगा, क्राइटेरिया में मैं क्या लिखूँगा, जो मेरा कॉलम्स है सेल्स, सेल्स ग्रेटर देन, मान लीजिए मैं देता हूँ 10,000। ये आपने यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी राइट किया है, बोले आपको ऑल कॉलम्स चाहिए ऑर्डर टेबल में से जहाँ पे आपकी जो सेल्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 10,000 है। तो आप इसको रन करोगे, जितनी भी आपकी जो ग्रेटर देन जो 10,000 की जो वैल्यू होगी सेल्स की, आप चेक करोगे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे, राइट। कल में आइए, मान लीजिए आपको ग्रेटर देन सेल्स 10,000 हो गया एंड सेल्स लेस देन 11,000। तो ये क्या हो गया, आप यहाँ पे बेसिकली एक रेंज दे रहे हो, 10 से 11 के बीच में मेरे पास एक ही सेल है जो कि ये है, राइट। आप इसमें बिटवीन जो है ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। बिटवीन ऑपरेटर आप कैसे लगाओगे, सेल्स बिटवीन लिख दीजिए यहाँ पे,
between 8,000 and 10,000। इसको रन करते हो। रन करने के बाद आपके पास 8,000 से 10,000 के बीच में जितनी भी सेल्स हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है, राइट। उसके बाद मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। ये आपने इसमें रेंज देख लिया। रेंज के बाद मैं आपको बताऊँगा, बिटवीन भी आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद आप अगर आप यहाँ पे चेक करोगे डेटा में, आपके पास एक है, मान लीजिए आप कंट्री कॉलम में लीजिए। आपको सॉर्ट करना हो तो कैसे करोगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। उसके बाद आप यहाँ यूज़ कीजिए ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज बेसिकली क्या करता है, एसक्यूएल में जो डेटा है आपका सॉर्टिंग करता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है और जो है डिसेंडिंग आपको मेंशन करना होता है। अगर आप इसमें ऑर्डर बाय यहाँ पे लिखते हो कंट्री, ऑर्डर बाय कंट्री लिखा आपने, इसका मतलब क्या है कि जो आपका डेटा है एक कंट्री वाइज सॉर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली एक, इसके आगे ASC लिखा हुआ है। अगर आप इसको हटा दोगे बाय डिफ़ॉल्ट है ये, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको डिसेंडिंग वाइज शॉर्ट करना चाहते हो तो DESC, डिसेंडिंग वाइज आप शॉर्ट कर सकते हो। जेड ये मान लो मैं आपको इसमें एंड ऑपरेटर लगा के दिखा रहा हूँ। एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। आपके पास सेगमेंट है, सेगमेंट में मैं आपको एंड ऑपरेटर लगा के दिखाऊंगा अभी, राइट। वेयर डेटा फिल्टर होगा, वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, वेयर आपने कहा सेगमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर। पहले मैं आपको और लिखा के दिखाता हूँ। सेगमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर और सेगमेंट इज इक्वल टू आपने बोला कॉर्पोरेट, राइट। अगर आप इसको रन करोगे, कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट जो भी आपके होंगे इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सेगमेंट वाइज, राइट। अब इसमें एंड ऑपरेटर कैसे काम करेगा? मान लीजिए मुझे सेम डे चाहिए प्लस कंज्यूमर का चाहिए। सेम डे आपका शिप मोड में आ रहा है, कंज्यूमर आपका सेगमेंट में आ रहा है। वेयर आपने बोला शिप मोड, शिप मोड आपको इसको स्क्वायर ब्रैकेट में देना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको बताया था मैंने, क्योंकि उसके नेम में स्पेस है, राइट। शिप मोड इज इक्वल टू आपने बोला सेम डे, राइट। आप यहाँ पे जो है डबल कोट्स में भी रैप कर सकते हो, आप सिंगल कोट्स में भी कर सकते हो रैप। एंड ऑपरेटर लगाया आपने। सेगमेंट आपने बोला सेगमेंट इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने बोला कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट या कंज्यूमर कुछ भी ले लीजिए आप, राइट। रन कीजिए। सेम डे रहेगा आपका शिप मोड और जो सेगमेंट है आपका वो कॉर्पोरेट रहेगा, ठीक है। ये आपने वेयर क्लॉज के साथ एंड क्लॉज यूज़ किया है। अब मान लीजिए मैं इसमें लाइक ऑपरेटर यूज़ करूँगा। लाइक ऑपरेटर आप कैसे यूज़ करोगे? जैसे मैंने आपको क्वेरी डिज़ाइन में बताया था, लाइक ऑपरेटर आपको ठीक वैसे ही यूज़ करना है। मान लीजिए मैं इसमें बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर, अंडर वेयर क्लॉज मान लीजिए आपके पास एक फील्ड है कंट्री, आपने यहाँ टाइप किया लाइक, डबल कोट्स में आपको क्या करना होगा? मान लीजिए आपको एक कंट्री का नाम पता करना है,
जितने भी ए लेटर्स हैं वो स्टार्ट हो जाए ए, उसके बाद आपको यहाँ टाइप करना है एस्ट्रिक, रन करना है। रन करने के बाद आप चेक करोगे आपके पास जो कंट्री की जो नेम्स हैं ए से स्टार्ट होने वाली वो सारी कंट्रीज़ में आ गई हैं, राइट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी दे सकते हो जो आपको मैंने बताया था। A to C, it means all the countries starting from character A to C, ठीक है, A B C A B C। नॉट एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा दीजिए यहाँ पे अंदर ही, इसका मतलब A to C से कंट्री हैं वो पिक नहीं करेंगे, उसके अलावा सारी पिक करेंगे ये, राइट। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दे ही चुका हूँ। यहाँ पे ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स जो आपने वहाँ पे यूज़ किया था क्वेरी डिज़ाइन में, आप इसको यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हो अपने एसक्यूएल राइट करने में, राइट। तो ये आपने इसमें देख लिया है कैसे यूज़ करते हो आप। एक बार मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। एक कंट्री आपको है, मान लीजिए आपको पता करना है ऑल द कंट्रीज़ जहाँ पे आपके पास मान लीजिए आपको वो कंट्री चाहिए जहाँ पे आपके पास 4 कैरेक्टर्स के कंट्री के नाम हो, ठीक है, लाइक 4 कैरेक्टर्स कंट्री नाम, इट मीन्स आपको नहीं पता है। क्वेश्चन मार्क 4 टाइम्स प्रेस कर दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे आओगे क्वेश्चन मार्क में है यहाँ पे क्वेश्चन मैचेस सिंगल अल्फ़ाबेट इन ए स्पेसिफिक पोजीशन। ये इसका एग्जांपल है। बी क्वेश्चन मार्क LL, इट मीन्स जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, A B C D नंबर कुछ भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, राइट। इसमें आपने बोला ऑल द रिकॉर्ड्स, यहाँ पे कंट्री का जो नेम है वो सिर्फ 4 ही कैरेक्टर हैं, ईरान, क्यूबा, इराक, छद, कितने हैं ये हैं आपके तक 4 कैरेक्टर्स इसमें। तो ये तो जो है आप यूज़ कर सकते हो, उसमें मैंने आपको बता दिया है। और अब हम चलते हैं अपने इसके एग्रीगेशन फंक्शंस की तरफ। एग्रीगेशन फंक्शंस ये जो है फंक्शंस की लिस्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो एक्सेस में। इसका भी लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फंक्शंस एक्चुअली एक कैटेगरी वाइज है, हम इसमें ज़्यादा फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। आपका जो कन्वर्जन है, डेटाबेस है, डेट एंड टाइम है, डोमेन है, आपका एग्रीगेट है, एरर हैंडलिंग है, फाइल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, इंस्पेक्शन, मैथ, ऑल काइंड ऑफ फंक्शन जितने भी हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हो एक्सेस में जब आप एसक्यूएल राइट करते हो। तो इसी के मैं फंक्शंस में कुछ बताऊंगा आपको। अब हम एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेरी हमारी होगी, हमें चेक करना है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। फंक्शन हमारा काउंट ऑफ स्टाफ दे दीजिए, एस्पेक्ट फ्रॉम आपका जो है टेबल्स का नाम है, उसको रन करते हो। रन करने के बाद चेक करोगे इसमें टोटल 51290 रिकॉर्ड्स हैं जो कि अवेलेबल है इस टेबल में। अब यहाँ पे देख रहे हो इसमें एक कॉलम का जो उसने नाम दिया है EXP 1000। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हो कॉलम को इसका, तो यहाँ पे जहाँ पे आपने फंक्शन लगाया है उसकी जगह एज आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो नंबर टोटल काउंट, टोटल काउंट आप ऐसे लिख सकते हो, अंडरस्कोर में भी लिख सकते हो। अगर आप बीच में स्पेस दे रहे हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लगा सकते हो टोटल काउंट, ठीक है।
तो मान लीजिए आपको सम करना है, सम ऑफ, एक सेकेंड, फ्रॉम ऑर्डर्स में इसमें रखा हमारा जो है ऐसे ही रहेगा, नीचे कर देता हूँ इसको। टोटल कितनी सेल्स हुई हैं ओवरऑल, सम ऑफ सेल्स एज नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स, रन कीजिए। नेट सेल्स आपकी जो है टोटल इतनी सेल्स हुई हैं, राइट। ये जितने भी मैं फंक्शन जो यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप आओगे इधर एग्रीगेशन फंक्शन में, एसक्यूएल एग्रीगेशन फंक्शन देखें, एवरेज, काउंट, फर्स्ट, लास्ट, मिन, मैक्स, सम, जितने भी आपके ये सारे एग्रीगेशन फंक्शन हैं। मान लीजिए इसमें आपको वेयर क्लॉज यूज़ करना है। वेयर आपके पास वेयर क्लॉज में आपको डेटा फिल्टर करना है, किस रीजन का आप सम देखना चाहते हो। मान लीजिए मैं नॉर्थ रीजन का सम देखना चाहता हूँ, यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी में ये आप यहाँ टाइप कर सकते हो वेयर रीजन। रीजन आपका जो कॉलम का नाम दीजिए इज इक्वल टू, आप इसको डबल कोट्स में आप टाइप कर दीजिए NORTH, नॉर्थ। तो बेसिकली क्या देगा आपको, ये नॉर्थ को रीजन कर सकते हो। क्वेरी में आके आप रन कीजिए, नॉर्थ सेल्स आपकी जितनी भी हुई है, नॉर्थ सेल्स ओवरऑल आपकी वो इसमें सेल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दी है, राइट। आपके जो अदर फंक्शंस हैं, ये जो आपके मिन, मैक्स, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, ये मैं आपको एक बार में करके दिखाता हूँ उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। मिन ऑफ सेल्स as minimum sales, right, max of sales as max sales, average of sales, average sales, right। और इसके बाद आप काउंट भी ले सकते हो, count of asterisk, it means as total rows, right। अगर आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद चेक करोगे, आपके पास मिनिमम सेल्स आपकी ये थी, मैक्सिमम सेल्स ये थी, एवरेज सेल्स ये थी, टोटल आपके रोज इतने हैं, राइट। अगर आप इसमें एक और कॉलम ऐड करना चाहते हो तो आप कॉमा देके आप यूज़ कर सकते हो, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ आपकी टोटल सेल्स कितनी थी, राइट। रन कीजिए, यह टोटल सेल्स भी इसमें रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो ये तो एग्रीगेशन फंक्शन है जो कि बिल्कुल बेसिक सा है, आप इसको ऐसा यूज़ कर सकते हो, राइट। इसमें अगर आपको डेटा फिल्टर करना हो, वेयर क्लॉज यूज़ करके आप रीजन में, मान लीजिए आपको साउथ देना है, तो आप साउथ अगर रीजन होगा तो ये साउथ का जो डेटा होगा मेरे को फिल्टर कर देगा, राइट। साउथ की जो रिकॉर्ड है मेरे को इसने फिल्टर कर दिया। साउथ का जो मिनिमम सेल्स था ये था, मैक्सिमम ये था, एवरेज ये था, टोटल रोजेस में साउथ में इतने हैं, और टोटल जो है कि सेल्स है ओवरऑल साउथ की ये है पूरे 2012 से लेकर 2014 तक। आई थिंक डेटा मेरे पास इतना ही है। जो हमारे पास डेटा है वो एक्चुअली 2011 से है, 11 से 14 तक, राइट। तो इस तरह से जो है आप इसमें वेयर क्लॉज भी यूज़ कर सकते हो। उसमें मैं आपको बताऊंगा अभी ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज बेसिकली क्या होता है, आपका एक तरह का समरी होता है। मान लीजिए आपने इसमें ये है आपके पास रीजन है, राइट। रीजन में आपको एक समरी बना के देनी है, ओवरऑल आपका साउथ में कितना हुआ है, नॉर्थ में कितना हुआ है, सेंट्रल में कितना हुआ है, कैरिबियन में कितना हुआ है। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुप बाय कर रहे हैं। तो मैं इसमें आपको ग्रुप बाय करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे आ गए हम, तो
ये हमारा सेम वही रहेगा। मैं इसमें वेयर क्लोज हटा दूँगा और यहाँ पे मैं क्या लूँगा, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, मुझे ग्रुप वाइज चाहिए, मुझे रीजन वाइज, राइट। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा रीजन वाइज क्या चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सम ऑफ सेल्स एज रीजन सेल्स, राइट। अगर आप इसको रन करोगे तो बेसिकली आपको ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि जो आपका ग्रुप है, जो आपका एग्रीगेशन अगर आप यूज़ करते हो विथ नॉन एग्रीगेटेड कॉलम पे, ये आपका एग्रीगेटेड कॉलम है सम ऑफ सेल्स, ये आपका नॉन एग्रीगेटेड है। अगर आप यूज़ करोगे बेसिकली ये एरर देगा आपको। क्या देगा? योर क्वेरी डज नॉट इंक्लूड द स्पेसिफिक एक्सप्रेशन रीजन एज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेशन फंक्शन, राइट। तो इसको लो बेसिकली अगर आप इसको चाहते हो तो इसको आपको ग्रुप बाय क्लॉज में इंक्लूड कर लीजिए, जो आपका नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स हैं। ग्रुप बाय क्लॉज में आपको इंक्लूड करना होगा नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स को, ग्रुप बाय रीजन, राइट। अगर आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद चेक करोगे, आपके पास एक ब्यूटीफुल समरी आ गई है। अफ्रीका में टोटल सेल्स जितने हुए थे, कनाडा में इतने हुए, कैरिबियन में इतने हुए, सेंट्रल वेंट्रल, जितने भी आपके पास डेटा है वो सारा आप इसमें आपके पास है, वो आ चुका है, राइट। मान लीजिए आपको ग्रुप बाय आपको अफ्रीका में करने हैं, अफ्रीका और उसी कंट्री में करने हैं, रीजन प्लस कंट्री में करने हैं। तो सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ पे जहाँ पे आपने रीजन लिखा है, यहाँ पे आप एक सेकंड गाइस, जहाँ पे आपने इसको रीजन लिखा है आप कंट्री डाल दीजिए। अगर आप इसको रन करोगे ये आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपने जो कंट्री है वो आपको एज ए पार्ट ऑफ एग्रीगेशन फंक्शन में नहीं आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसको भी कंट्री पे डाल दें। ग्रुप बाय क्लोज आपके ग्रुप बाय में वो कॉलम्स आते हैं जो आपके नॉन एग्रीगेटेड होते हैं। सेल्स आपका एग्रीगेटेड कॉलम है इसलिए नहीं रखेंगे। जो बाकी के दो कॉलम है एग्रीगेटेड, नॉन एग्रीगेटेड, हम इसको इसमें डालेंगे, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ, पहले रीजन आएगा, फिर कंट्री आएगी, फिर उनके सेल्स आएंगे। अफ्रीका में मेरे पास ये आए थे, रीजन आया, फिर कंट्री आया, फिर सेल्स आया। अफ्रीका में मेरे पास काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आया मेरे पास, राइट। ये तो आपका आ गया है, ये आपका डेटा ऑलरेडी एक्चुअली सॉर्टेड है, राइट। अब देखोगे इसमें डेटा आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसमें आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ऑर्डर बाय लगाओगे क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज भी आप लगा सकते हो। ऑर्डर बाय में आप मान लीजिए आपने दे दिया रीजन सेल्स, क्या होगा, नहीं लेगा रीजन सेल्स, सिंटैक्स रहेगा। छोटे से बड़ा आ गया ऑर्डर बाय, आप देख रहे हो इसमें क्या हुआ, जो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में इसने डेटा कर दिया। बेसिकली एक तरह का ये क्या है, गलत एनालिसिस है ये। ऑर्डर बाय में जो आपने दिया था रीजन में कंट्री, आप वही दे सकते हो। बेसिकली आपका ये ऑर्डर बाय हो चुका है। अगर आप इसको ऑर्डर बाय में आप मान लीजिए इसमें देते हो, रीजन देते हो, रीजन में अगर आप चेक करोगे यहाँ पे जो कंट्री था आपका वो भी असेंडिंग टू डिसेंडिंग में, असेंडिंग ऑर्डर भी था। तो मान लीजिए आप कंट्री को डिसेंडिंग में करना है, DESC टाइप कर दीजिए, राइट। रन करता हूँ। अफ्रीका की जो डिसेंडिंग सबसे पहली कंट्री होगी, जेड से स्टार्ट होगी, जेड से लेकर ए तक आएगी, उसी में ऑर्डर वाइज होगा, राइट। तो ये आपने ऑर्डर वाइज भी देख लिया। अब हम ग्रुप बाय के साथ हैविंग क्लॉज देखेंगे। ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज बेसिकली क्या करता है, रो फिल्टर करता है। वेयर क्या करता है, आपका डेटा फिल्टर करता है। हैविंग क्लॉज आपका तब होता है जब आपके पास एक रिजल्ट सेट आ जाता है, ग्रुप बाय क्लॉज लगाते हो। हैविंग बाय क्लॉज ऑलवेज आपका ग्रुप बाय के बाद यूज़ होता है। वो ग्रुप बाय
क्लॉज जो आता है आपका वो एक्चुअली एक समराइज्ड वैल्यू देता है, समराइज्ड रिपोर्ट देता है। उस समराइज्ड रिपोर्ट को फिल्टर करने के लिए आप ग्रुप बाय के बाद हैविंग क्लॉज लगाते हो, राइट। जैसे मैंने आपको अभी रीजन बाय सेल्स दिखाया था, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आपको मान लीजिए मैं इसको रीजन हटा दिया, कंट्री हटा दी मैंने यहाँ से, ठीक है। सॉरी, कंट्री हटा दी मैंने, ये भी हटा दिया। इसको मैं रन करता हूँ। सॉरी, कंट्री कहाँ से आ गई है। रन करने के बाद आ गई, ठीक है। मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे वो रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूँ इसमें जो कि मेरे पास रीजन सेल्स में ग्रेटर दैन मान लीजिए 10 लाख है, 10 लाख की वैल्यूज़ हैं ग्रेटर दैन, राइट। तो मैं यहाँ पे हैविंग क्लॉज लगा लूँगा। हैविंग, मैंने इसको बोला सम ऑफ सेल्स, राइट। हैविंग आवर सम ऑफ सेल्स ग्रेटर दैन, इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद चेक करोगे आपके पास सिर्फ जो रिकॉर्ड सेट है वो 4 ही रिकॉर्ड सेट इसमें अपीयर हुए हैं, राइट। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो हैविंग। अगर आप इसको रन करोगे, अगर आपको ऑर्डर बाय रीजन पे लगाना है तो आप लगा सकते हो। बेसिकली एक्चुअली आपका ऑर्डर बाय रीजन पे अगर आप इसको डिसेंडिंग में देना चाहते हो तो आप इसको ऑर्डर बाय लगा के रीजन डिसेंडिंग में ऐसे दे सकते हो। सेलेक्ट लगा, फ्रॉम लगा, ग्रुप बाय लगा, हैविंग लगा, ऑर्डर बाय लगा, ठीक है। डिसेंडिंग में आ गया आपका। तो ये जितने भी क्लॉज हैं आप इसको एक साइड जो है यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपको इसमें वेयर क्लॉज भी लगाना है, हैविंग भी लगाना है, ग्रुप बाय भी लगाना है, तो आप जहाँ पे आपने फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम के बाद आपका वेयर क्लॉज आता है। वेयर में आप क्या बोल रहे हो, मान लीजिए मुझे नॉर्थ रीजन का देखना है। ये रीजन आपकी क्या है, ये रीजन आपका एक तरह का ये है, फील्ड है, कॉलम है आपका, है RTS नॉर्थ। आपने बोला नॉर्थ, यहाँ पे सिलेक्ट लगाया, फ्रॉम लगाया, वेयर लगाया, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, नॉर्थ रीजन का जो होगा डेटा आपको दिखा देगा इसमें, राइट। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, नॉर्थ रीजन का ही आ रहा है इसमें। एक क्वेरी मैं आपको और दिखाता हूँ अभी। मान लीजिए जो आपने लगा रहे थे अभी यहाँ पे वैलिड क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट रीजन बोला आपने, रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने बोला सम ऑफ सेल्स एज, मान लीजिए आप इसको रेवेन्यू दीजिए, रेवेन्यू। फ्रॉम आपने बोला सॉरी ऑर्डर्स का आपका टेबल है ये, वेयर रीजन इज इक्वल टू नॉर्थ, राइट। आप इसको रन करोगे, सॉरी आपको इसमें ग्रुप बाय लगाना होगा, ग्रुप बाय नहीं लगाया आपने, ग्रुप बाय में आप उसको रीजन दीजिए, रीजन, एंड उसके बाद आपको कंट्री देना होगा। बंद करते हो। अगर आप इसको यहाँ पे हैविंग क्लॉज लगाओगे, हैविंग क्लॉज में आप क्या लिख सकते हो, हैविंग क्लॉज में आप लिख सकते हो जहाँ पे आपका सम ऑफ सेल्स मान लीजिए आपका 10,000 के ऊपर है, राइट। हैविंग सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 10,000, राइट।
ये है आपकी वैलिड क्वेरी। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं हैविंग क्लॉज का। अब हम चलते हैं अपने डेट फंक्शन की तरफ, राइट। डेट्स में हम कैसे डील करेंगे, डेट एंड टाइम फंक्शन। टाइम तो इसमें है नहीं, बेसिकली हम डेट में डील करेंगे। तो मान लीजिए ये है मेरे पास डेटा है, डेटा ईयर पता करना है इनके, ईयर हो गया, मंथ हो गया, डे हो गया। कैसे पता करोगे? सेलेक्ट ईयर आपका एक फंक्शन होता है, इसके अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ऑर्डर डेट देना होगा, क्योंकि आपके ऑर्डर डेट में स्पेस है। ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल है आपका। रन करोगे, आपके पास जितने भी इसमें पहले 2014 था, 12 चेक करोगे, इसमें इसके जितने भी ईयर्स हैं मेरे पास यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए हैं। आप इसको रीनेम कर सकते हो एज ईयर दे सकते हो। मंथ भी आप यूज़ कर सकते हो, मंथ फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट में ऑर्डर डेट एज मंथ। डे फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट में ऑर्डर डेट एज डी। रन करने के बाद चेक करोगे, इसमें मंथ, डेट और ईयर मंथ एंड डेट आपका इसमें सेपरेट हो चुका है। ठीक है, आप इसको ऐसे फंक्शन यूज़ कर सकते हो सेपरेट करने के लिए। मान लो आपको किसी एक पर्टिकुलर ईयर का जो है सेल चाहिए, तो आप कैसे लोगे पर्टिकुलर ईयर का? ठीक है, सम ऑफ सेल्स एज रेवेन्यू फ्रॉम। आप यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाओगे। वेयर आपको जो ईयर है आपका ऑर्डर डेट का, वो आपको एक मेंशन करना होगा। मान लीजिए आपको इसमें मैं बोलता हूँ ईयर ऑफ ऑर्डर डेट इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने ईयर बताया 2014 बताया, एंड ऑपरेटर आप यूज़ करो मंथ के लिए। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, 2014 में आपकी ये सेल्स थी। ठीक है, जनवरी में देखना हो तो आपको एंड मंथ ऑफ ऑर्डर डेट इज इक्वल टू फर्स्ट मंथ का 2014 ईयर एंड फर्स्ट मंथ। टोटल सेल्स आपकी ये थी। तो इस तरह से जो है यूज़ कर सकते हो आप इसमें ईयर फंक्शन, मंथ फंक्शन, राइट। तो मान लीजिए आपको ऑर्डर ये जो है आपका ईयर वाइज एंड मंथ वाइज आपको पता करना होगा। हर मंथ में हर ईयर के हर मंथ में कितनी सेल्स हैं, आप इसको कैसे निकालोगे? एक तरह का एनालिसिस करना हो आपको। इसको इसमें रिमूव कर देता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं टाइप करूँगा ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, सॉरी आपको स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा ईयर ऑफ ऑर्डर डेट एज आपने बोला ईयर, राइट, कॉमा मंथ ऑफ ऑर्डर डेट आपने बोला एज मंथ। उसके बाद आपने बोला सम ऑफ सेल्स एज रेवेन्यू।
ये आपके नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स है और ये आपका एग्रीगेटेड कॉलम्स है। ऑब्वियसली आपको ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको ग्रुप बाय में एंटर करना होगा, राइट। ग्रुप बाय क्लॉज, क्या कॉपी कर लिया मैंने। ग्रुप बाय क्लॉज में आपको ये कॉपी करना होगा, उसके बाद यहाँ पेस्ट करना होगा, एज हटा दीजिए, राइट। इसके बाद आप रन करोगे, रन करने में आप चेक करोगे 2011 में, अभी आप यहाँ से देखोगे 2011 में जैन टू दिसंबर तक का डेटा है, ये रेवेन्यू है। 2012 का जैन से दिसंबर तक का डेटा ये रेवेन्यू है। अब देख रहे हैं एक समरी निकल के आ गई आपके पास, ये आपके पास 2013 का है, 14 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो है आप समरी रिपोर्ट बना सकते हो। मान लीजिए आपको आज की डेट प्रिंट करानी हो सिस्टम में, कैसे कराओगे? सेलेक्ट डेट, अगर आप इसको रन करोगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा ये, कि जो आज की जो सिस्टम की डेट होगी, सिस्टम में डेट रिफ्लेक्ट करेगी, वो रिटर्न करेगा। मान लीजिए आपको टाइम देना हो, क्या टाइम है अभी, कीजिए, टाइम आ गया आपका 5:03, राइट। डेट एंड टाइम दोनों देने हो। नाउ फंक्शन आपका डे, थोड़ा एक्सपेंड करोगे तो आपके पास टाइम भी आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका बेसिक सा। अब इसमें मान लीजिए कुछ डेट पार्ट्स में आपको दिखाने जा रहा हूँ। डेट पार्ट अगर आप देखोगे इसमें, डेट पार्ट का फंक्शन तो डेट पार्ट में आपके पास है इंटरवल्स पे अभी हम बात करेंगे। इंटरवल्स में आप ईयर पता कर सकते हैं, क्वार्टर, मंथ, डे ऑफ ईयर, डे, वीकडे, वीक, आवर्स एंड मिनट। तो मैं वही सेकेंड हो गया टाइम के लिए, तो वही मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। वीकडे कौन सा है, वीक कौन सा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो मान लीजिए आपको इसमें पता करना है डेट पार्ट में क्या आप देना चाहते हो। डेट पार्ट में मैं देना चाहता हूँ डबल कोट्स में W आपका ये ऐसे आएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर देना है, आप यहाँ देखें डेट पार्ट का जो फंक्शन है, पहले आपको देना है इंटरवल, फिर आपको देना है डेट। इंटरवल क्या होंगी इसमें, इंटरवल आप इसमें से ये दे सकते हो जो भी इंटरवल है यहाँ पे, क्वार्टर, मंथ, ईयर, वीक, वीकेंड, जो भी आप देना चाहते हो। उसके बाद डेट है। ये आपके जो फर्स्ट दो जो पैरामीटर हैं, ये लास्ट में जो, ये आपके बेसिकली ऑप्शनल है। मान लीजिए मैं इसमें देता हूँ ऑर्डर डेट, ये हमारा कॉलम है, पता होगा आपको। रन करता हूँ, उसके बाद फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, क्या देगा मैं इसको, ये क्या देगा, ये 5, 2, 2, 2, 6, 6, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये आपका वीक है, ये वीक नंबर है, ये उस पर्टिकुलर ईयर का वीक नंबर है, आई मीन उस पर्टिकुलर मंथ का वीक नंबर है। वीक नंबर जिसे आप कहते हो। एक्सेल में बेसिकली क्या होता है, एक का क्या होता है, एक का आपका संडे होता है, 2 का मंडे होता है, एक 0 ऐसा जो होता है आपका 1 to 7 जो होते हैं, जैसे आप वीक होते हैं, वन मंडे, आप जिसको एक्सेल में आपने देखा होगा वीकडे फंक्शन में। तो आपको इसमें मान लीजिए नेम लेके आना। नेम कैसे लेके आओगे आप इसका, नेम में अगर आप इसको मान लीजिए, अगर ये 5 आपका ये ट्यूसडे या थर्सडे है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 5 भी आए और इसके आगे एक कॉलम में ट्यूसडे या थर्सडे जो भी हुआ आ जाए। यहाँ पे एक फंक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट।
ये आपका वीक डे नेम फंक्शन। वीक डे नेम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा आपको, ये रिटर्न करेगा मंडे ट्यूसडे। अगर आपका 0 होगा, 1 होगा तो संडे होगा, राइट, और 7 होगा तो आपका सैटरडे होगा। तो जो 5 था यहाँ पे, ये बेसिकली क्या था, ये मेरा एक्चुअली थर्सडे है। ये आपको दिखाता हूँ कैसे राइट करते हैं इसमें। ये आपका एज बोला वीक डे बोल दिया आपने। उसके बाद आपको मैंने बताया था वीक डे नेम फंक्शन, वीक डे नेम फंक्शन, राइट। वीक डे नेम फंक्शन में आपको इसकी जो वैल्यू है आपकी वीक डे की, वो पास करनी है, तभी तो आपके पास रिटर्न आएगा। इसको मैं यहाँ पे, ये वाला पोर्शन आपको नंबर दे रहा है 1 से लेकर 7 तक। वीक डे नेम क्या करेगा, 1 से 7 को कन्वर्ट करेगा मंडे टू संडे तक एज, आपको यहाँ बोलना है वीक नेम, राइट। अगर मैं इसको अभी रन करूँ, थिंक इट शुड वर्क नाउ। 5 आपका थर्सडे है, 2 आपका मंडे है, 7 आपका सैटरडे है, राइट। और ठीक है, तो ये इस तरह से काम करेगा ये, राइट। मान लीजिए आपको डे वाइज सेल निकालनी हो, डे वाइज सेल, डे वाइज सेल मान लीजिए वीक आपका हो गया, डे वाइज सेल मीन्स मंडे ट्यूसडे, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे जो भी है, सेल्स निकालनी है आपको 2014 की। कैसे निकालोगे आप, मैं एक्चुअली हटा देता हूँ अभी। तो मैं आपका जो मैंने इसको एक्चुअली रखता हूँ मैं अभी, मंडे ट्यूसडे आपका जो आ जाएगा इससे आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपका इससे आ जाएगा, राइट, वीकडे नेम से। उसके बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सम ऑफ सेल्स एज डब्ल्यू के सेल्स, आप उसको नाम दे दीजिए, राइट। नाम देने के बाद आप यहाँ पे आप वेयर क्लॉज भी यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपको वेयर ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 2014 का लेना है। और आपको इसमें ग्रुप बाय आपको सेम करना होगा, ग्रुप बाय क्लॉज जो आपका नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स है, ग्रुप बाय में आपको ये देना होगा, राइट, पूरा। इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे जो भी आपके पास सेल्स हैं, फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, संडे, देख रहे हो 2014 की सेल्स हैं। 2014 में मंडे में सिर्फ आपके पास इतनी सेल्स आई थी। अगर आप सैटरडे संडे चेक करोगे उसमें ज़्यादा सेल्स नहीं है। यानी इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो कि जो वीक डे होता है उसमें आपके पास ज़्यादा सेल्स आ रही हैं और सैटरडे संडे में उतनी सेल्स नहीं है, राइट। तो इस तरह से आप जो एनालिसिस कर सकते हो उसको। तो मान लीजिए आपके पास जो डेटा था ये तो एक्चुअली सॉर्टेड नहीं है। ये आपको 1 to मान लीजिए मंडे टू संडे सॉर्ट करना है तो कैसे करोगे, वो भी एक आपके लिए चैलेंज है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, जो डेट का फंक्शन होगा आपको वो इंसर्ट करना होगा, डे फंक्शन जो आपने 1 2 3 आपने जो लिखा हुआ था। मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ डेट पार्ट आपने इंक्लूड किया, इसमें आपने दिया W कॉमा, उसके बाद आपको इसमें देना है ऑर्डर डेट, राइट। ऑर्डर डेट दिया आपने, इसको हटा दिया मैंने। उसके आप इसको नेम दे दीजिए W के नम, कॉमा दीजिए। उसके बाद जो आपने ये पास किया है यहाँ पे सेम आपको जो कॉलम का नेम है आपको यहाँ ग्रुप बाय क्लॉज में पास करना होगा, राइट। ग्रुप बाय क्लॉज में पास करोगे। अगर मैं इसको रन करता हूँ
पे क्या हो रहा है देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 आ गया आपके पास, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, राइट। आपका जो है बेसिकली डेटा जो है सॉर्टेड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपना डेटा आप सॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं, ये तो आपका था, इसमें आपने देखा, मान लीजिए मेरे पास एक अगर आपको क्वार्टर वाइज डेटा पिक करना हो, कैसे करोगे? क्वार्टर वाइज अब क्वार्टर कैसे निकालोगे? बेसिकली ये डेटा, इस डेटा क्या क्वार्टर होगा? ये आपका है फरवरी, आई थिंक फरवरी है, नहीं ये आपका है अगस्त का है, तो ये सॉरी अक्टूबर का है, तो क्वार्टर आपका 4 आएगा इधर, 4 4 4 आपका 3 आएगा। तो मान लीजिए आपको क्वार्टर पिक करना है, तो कैसे आप पता करोगे? सेलेक्ट के पास एक फंक्शन है, डेट पार्ट में ही है जो फंक्शन था, डेट पार्ट में आपने देखा होगा, वहाँ पे एक आपके पास है डेट पार्ट में आपके पास था इधर क्वार्टर फैच करने के लिए आपके पास था क्यू, आपको क्यू पास करना है इसमें, राइट। सेलेक्ट डेट पार्ट को क्यू प्रेस करना, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर डेट एज QTR, फ्रॉम क्लॉज ऑर्डर्स। इसको रन करोगे आप, चेक करोगे इसमें जो क्वार्टर्स हैं आपके, वो क्वार्टर्स आ रहे हैं, राइट। मगर मैं चाहता हूँ इसके आगे जो है क्वार्टर का मेरे पास क्यू लिखा आ जाए, जैसे यहाँ पे 4 है ना, 4 की जगह आ जाए Q4 Q3 Q1 ऐसे करके। तो कैसे करेंगे? SQL में एक फंक्शन है, इसमें आपका सॉरी इंटरनेट एक फंक्शन है जो नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। इसमें फंक्शन है एक कन्वर्जन फंक्शन में आता है ये, अगर आप आओगे इधर कंट्रोल F str, ये आपका देख रहे हो इधर स्ट्रिंग फंक्शन str फंक्शन। str क्या करता है? द रिक्वायर्ड नंबर आर्ग्यूमेंट इज अ लॉन्ग एंड वैलिड when numbers are converted to string and a leading space is always reserved for the assigned number, right। तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें मान लीजिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ q, डबल कोट्स में q लिखिए, राइट। उसके बाद प्लस साइन दे दीजिए, या फिर आप इसको % भी दे सकते हो, डिपेंड करता है। और उसके बाद आप इसको str में इसको रैप कर दीजिए, राइट। str अगर आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद चेक करोगे, आपके पास जो है Q1 Q2 क्यू लिख के आ गया, राइट। और ये तो आपका आ गया। इसमें ऐसे मान लीजिए मुझे इसमें क्वार्टर वाइज जो है देखना है, 2013 का क्वार्टर वाइज मेरे पास क्या रेवेन्यू रहा है। तो अगर आप देखना चाहते हो क्या होगा, ये आपका जो है क्वार्टर वाइज आ गया, कॉमा, बोला सम ऑफ सेल्स एज रेवेन्यू फ्रॉम, आपका ऑर्डर्स टेबल आ गया, वेयर क्लॉज, वेयर ईयर ऑफ order date is एक सेकेंड, इसमें लीजिए, रैप कीजिए इसको, इज इक्वल टू 2013। और इसके बाद आपको ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करना होगा, ग्रुप बाय जो आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट में लिया हुआ है, इसको कॉपी करके आप पेस्ट कीजिए और रन कीजिए।
रन करने के बाद आप चेक करोगे ये जो आपका डेटा है ये 2013 का है, जो कि आपने Q1, Q2, Q3 एंड Q4 के हिसाब से लिया हुआ है, राइट। अगर आप इसको 2011 का भी लेते हो, 12 का ले लीजिए, तो ये आपका 2012 का डेटा है, 4 ले लीजिए आप, या 4 का है, राइट। तो इस तरह से जो है आप गाइस SQL जो है स्टेटमेंट आप लिख सकते हो एक्सेस में। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में अभी इतना ही रखता हूँ, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं इसके पार्ट्स जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो तब तक आप इस क्वेरी डिज़ाइन और ये SQL का जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए इसे, तब तक के लिए आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।